बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक काफ़ी जो है वो दिलचस्प है, क्योंकि जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्म का क्या मतलब होता है? ऐसे जानदार जिनकी स्किन के ऊपर जो है वो कांटे नुमा साख्तें हो, स्पाइनी स्किन हो, तो उन्हें इकाइनोडर्म कहते हैं। ये बड़ा ही आज का इंटरेस्टिंग होगा टॉपिक। इसको अच्छे से समझने के लिए जो है वो हमने कुछ पिक्चर्स जो है वो ली हैं हिकमैन की बुक से। हिकमैन की बुक है इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल ऑफ ज़ूलॉजी। वहाँ से बाकी जो वर्डिंग इसमें यूज़ हुई है वो सेम आपकी किताब की है। तो आप जब ये लेक्चर सुन रहे हैं तो साथ अपनी किताब निकाल लें। अगर कोई मुश्किल जो है आपको लफ्ज़ लगता है आप वो अंडरलाइन कर लें। अगर कोई MCQs टाइप समझ नहीं आता या कोई अलग क्वेश्चन समझ नहीं आता तो वो आप अंडरलाइन करें, अपना एक क्वेश्चन बना लें और वो आप जो है वो ऑफिस में हमें भेज दें, या फिर जो है वो व्हाट्सएप का जो ग्रुप बना रखा है या फिर सामने आप उसके अंदर जो है आप पूछ सकते हैं। वो हो सकता है उसके जवाब जो है वो आपको रिटन फॉर्म में मिल जाए, या फिर जो है उस ग्रुप में मिल जाए, या फिर जो है नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर आपको उसके जवाब मिल जाए। जी, तो ये जो डायग्राम है ये जो है आपकी बुक में नहीं दी गई। ये हिकमैन की इंटरनेशनल लेवल की बुक है, वहाँ से जो है वो ये डायग्राम ली गई है। और ये कंटेंट जो है इसमें हम डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग जो है वो करैक्टरिस्टिक्स के। तो आप देखें, इस डायग्राम से आप हिस्से आइडेंटिफाई करें। तो सबसे पहले तो हम माउथ की बात करते हैं। तो माउथ देखें, इसका बिलो है, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ये यहाँ पे माउथ है इसका। और इसके बाद अगर हम इसकी एनस की बात करें तो यहाँ पे ये है ऊपर की जानिब। तो इसमें देखें कि माउथ नीचे की जानिब है और जो एनस है वो ऊपर की जानिब है। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर या ऐसा बॉडी जिसके अंदर माउथ तो नीचे हो जबकि एनस क्या हो, ऊपर की जानिब हो, ऐसे बॉडी को कहते हैं एब ओरल। तो एब यहाँ पे आगे आ भी जाएगा लिखा हुआ। तो एब ओरल जो है हम इसे कहते हैं। तो एब ओरल बॉडी है इसकी। तो आपने याद रखना है कि एब ओरल जो है वो किस बॉडी को कहते हैं? ऐसा बॉडी जिसका माउथ तो निचली जानिब हो जबकि एनस जो है ऊपर की जानिब हो, तो ऐसे बॉडी को क्या कहते हैं? एब ओरल। उसके बाद जो और यहाँ पे आइडेंटिफाई करने वाली बात है वो ये है कि यहाँ माउथ के साथ ही आप देखें तो यहाँ लिखा है ट्यूब फीट। तो ये जो ट्यूब फीट हैं ये इनके अंदर पानी भर जाता है और ये इसे जो है मूव करने में मदद देते हैं, क्योंकि पानी के अंदर ये ज़्यादा तौर पे पाए जाते हैं, तो इसलिए जो है ये इसे मूव करने में मदद देते हैं। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये सी अर्चन की डायग्राम है और ये हिकमैन की बुक से जो है वो ली गई है। अब ट्यूब फीट का क्या काम है कि मूवमेंट, लोकोमोशन के अंदर जो है इन्हें मदद देता है ट्यूब फीट। उसके बाद जो है और जो हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे चीज़ें, उनमें देखें स्किन के ऊपर आपको कांटे नज़र आएंगे। तो यहाँ जो ये कांटे हैं इसकी स्किन के ऊपर, ये जो है स्पाइंस की तरह के हैं। तो इसीलिए हम जो है जैसे कोई जो है वो सुइयाँ हैं उस तरह के ये कांटे हैं। तो इन्हीं की वजह से जो है हम इस पूरे फाइलम का नाम जो है वो इकाइनोडर्म रखते हैं। अब डर्म का मतलब क्या होता है? स्किन, और इकाइन का मतलब स्पाइंस होता है। तो इसलिए स्किन के ऊपर जो है वो स्पाइंस होते हैं, तभी हम इन्हें इकाइनोडर्म्स कहते हैं। तो अगर कोई पूछे इन्हें इकाइनोडर्म क्यों कहते हैं, तो पूरा बॉडी किससे कवर होता है? स्पाइन से कवर होता है। तो अभी तक हमने 3 बातें पढ़ी हैं, 3 करैक्टर पढ़े हैं। एक, इनका बॉडी एबोरल है, और दूसरा ट्यूब फीट, और तीसरा स्पाइन। अब आप और जो इसमें आइडेंटिफाई करोगे वो ये है, यहाँ एक ऊपर लफ्ज़ लिखा है जो मैं सर्कल अप कर रहा हूँ, मद्रीपोराइट। ये वो बॉडी का हिस्सा है जहाँ से इसके अंदर पानी दाखिल होता है।
तो मदरीपोराइट क्या है, असल में ये एक प्लेट नुमा एरिया होता है यहाँ पे, और यहाँ से पानी दाखिल होता है। पानी दाखिल होने के बाद जो कुछ ट्यूब्स हैं उसमें जाता है। तो ये यहाँ पे ये ट्यूब्स हैं बारीक सी, जो पूरे बॉडी के अंदर फैली हुई हैं। ये यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो माउथ के गिर्द ये रिंग बना रहे हैं। जो माउथ वाला एरिया है वहाँ पे ये नीचे लिखा भी है माउथ के साथ रिंग कैनाल। तो ये रिंग बना रही हैं, और रिंग बनाने के बाद फिर पूरे बॉडी के अंदर ये फैल गई हैं ये। तो ये जो नालियाँ हैं असल में इनमें पानी जाता है। पानी इस तरह से इन नालियों से होता हुआ पूरे बॉडी में चला जाता है। अगर इस तरह से पूरे बॉडी में पानी चला जाए तो फिर बॉडी को सपोर्ट मिलती है, सहारा मिलता है। तो इसको कहते हैं ट्यूब वेस्कुलर सिस्टम, जैसे वाटर ट्यूब वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। तो ये सबसे यूनिक करैक्टर है इकाइनोडर्म का कि इनमें क्या है, वाटर ट्यूब वेस्कुलर सिस्टम। तो उसके बाद अलग जो करैक्टर हैं और भी बहुत सारे हैं इसमें। इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सिंपल है, उसमें ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ऑर्गन्स नहीं हैं, सिंपल सा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका। और इसका सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत ही पुअरली डेवलप है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो वो भी जो है वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। तो इसलिए जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं हैं। तो ये अहम पॉइंट आगे आसानी से डिस्कस हो जाएंगे। फिर एक बात हमने ये कही थी कि जब भी एग से कोई जो है वो बच्चा निकलेगा तो उसे हम लार्वा कहते हैं। तो लार्वा उनके अंदर हम कहते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा शक्लों से होता हुआ जानदार जो है वो अडल्ट होता है। तो यहाँ पे फिर हमारे पास जो है वो लार्वा भी इसके अंदर बनता है। 2 किस्म के लार्वे का जिक्र आपकी बुक के अंदर है, और उन्हीं 2 किस्म के लार्वा की पिक्चर भी जो है वो ली गई हैं। वो कहाँ से ली गई हैं, वो हिकमैन की बुक से ली गई हैं, आपकी बुक पे वो नहीं दिखाया गया। तो इसलिए आपकी आसानी के लिए ये पिक्चर्स ली गई हैं। तो दोबारा से यहाँ जो अहम पॉइंट हैं, अगर आपने यहीं से इनको विजुअलाइज कर लिया है तो आपके लिए बड़ी आसानी है। तो दोबारा से कि माउथ नीचे है और एनस जो है ऊपर है। तो ऐसे बॉडी को क्या कहते हैं, एब ओरल। तो एब ओरल बॉडी है इसका। दूसरा पॉइंट क्या हमने कहा कि इसके अंदर ट्यूब फीट है, और ट्यूब फीट जो है इसे मूव करने में, लोकोमोशन के अंदर जो है मदद देता है। तीसरा पॉइंट हमने क्या कहा कि पूरा बॉडी जो है वो स्पाइन से कवर्ड है। और चौथा पॉइंट हमने क्या कहा कि एक नालियों का सिस्टम मौजूद है, और यहाँ पे ये जो है वो कैनाल रिंग बनाता है और पूरे बॉडी में फैल जाता है। और इसका काम क्या है, ये भी सहारा देता है। इसके अंदर पानी कहाँ से दाखिल होता है, तो इसके अंदर पानी एक प्लेट के ज़रिए दाखिल होता है जो यहाँ पे है, और उसका नाम है मदरीपोराइट। तो मदरीपोराइट के थ्रू जो है बॉडी के अंदर पानी जो है वो दाखिल होता है। तो ये पॉइंट आपने ज़हन में रखने हैं। यही पॉइंट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर लिखे हुए हैं। सिर्फ एक डायग्राम से अच्छे से ये सारे पॉइंट कवर हो जाते हैं अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो अब जो है लार्वा को देख लेते हैं। 2 लार्वा का जिक्र है आपकी बुक। तो यहाँ पे अगरचे यहाँ पे जो है वो 6 लार्वा दिखाए गए हैं, लेकिन इसमें जो ए और बी दोनों लार्वा हैं, यानी बिपिनेरिया और ब्रैक्यूलेरिया। तो ये 2 जो है आपकी बुक में दिए गए हैं, बाकी नहीं दिए गए। तो इसलिए इनका जिक्र आएगा आगे चल के। तो आपने माइंड में रखना है कि ये हकीकत में लार्वा के नाम है। ये ए वाला आपने ज़हन में रखना है, और बी वाला जो है इसको आपने याद रखना है। तो बिपिनेरिया और साथ में ब्रैक्यूलेरिया। तो अब हम करैक्टर पढ़ते हैं, अब आपके लिए बिल्कुल आसानी होगी। सो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देयर आर ओवर 500 known species of the echinoderms. They are marine organism living at the sea bottom. ये जो है समंदर की तह में रहते हैं। Body is covered by delicate epidermis. इनकी जो जिल्द है वो नाजुक होती है। The mesodermal cell develop film calcareous endoskeleton. तो इसका एंडोस्केलेटन जो है वो कैल्केरियस होता है। और कैल्केरियस किसे कहते हैं, जो कैल्शियम से बना हो, जिसमें कैल्शियम की डेपोजिशन हो। विच में बियर स्पाइन्स, जिसके ऊपर कांटे हो सकते हैं।
एंड बिकॉज ऑफ इट्स ओरिजिन, और अपने ओरिजिन की वजह से, चूँकि ये कहाँ से बनता है, फ्रॉम मीजोडर्म, ये मीजोडर्म से बनता है, और मीजोडर्म से जो स्केलेटन बने वो एंडोस्केलेटन होता है। क्लियर है? तो ये किससे बनता है, मीजोडर्म से, तो ये क्या है, एंडोस्केलेटन है। इकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, एंड एग्जिबिट रेडियल सिमिट्री। द माउथ इज ऑन द लोअर सरफेस ओरल एंड एनस इज ऑन द अपर सरफेस एब ओरल। तो पता चला एब ओरल किस तरह का होता है बॉडी, हम पहले डायग्राम में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको एब ओरल का नहीं पता तो शुरू में लेक्चर के जो डायग्राम आए उसे दोबारा से सुने। The echinodermata are exclusively marine and most of them are found at the bottom along the shoreline in a shallow seas। तो ये जो समंदर के किनारे हैं वहाँ पे ज़्यादातर जो है वो इसकी तादाद है जो मैरीन के अंदर होते हैं। Most species are free moving, however some are attached to the substratum। ज़्यादातर ये फ्री मूविंग होते हैं लेकिन कुछ उसमें से सबस्ट्रेटम से जुड़े होते हैं। सबस्ट्रेटम क्या है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनकी जो तहें लगी होती हैं उन्हें हम कहते हैं सबस्ट्रेटम। सो ऑल द लार्वल फॉर्म ऑफ दीज एनिमल एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री। तो देखें फ़र्क, देखें कि जो लार्वा है वो क्या शो कर रहा है, बाइलेटरल सिमेट्री। इस पॉइंट पे गौर करें कि लार्वा तो शो कर रहा है बाइलेटरल सिमेट्री, लेकिन बट द अडल्ट शो रेडियल सिमेट्री। लेकिन जो अडल्ट है वो क्या शो कर रहा है, रेडियल सिमेट्री, विच इज़ एन अडेप्टेशन फॉर देयर स्पेशल मोड ऑफ लाइफ। तो ये एक तरह की अडेप्टेशन है उनके अंदर अपने ज़िंदगी के को गुजारने के लिए और इन्वायरमेंट के लिहाज से सर्वाइव करने के लिए, ये अडेप्टेशन है मैरीन इन्वायरमेंट के लिए। द बॉडी में बी फ्लैटेंड लाइक बिस्किट। बिस्किट आप देखते हैं जैसे एक जो बिस्किट है दोनों साइडों से फ्लैट होता है। केक अर्चन, यहाँ पे उसका जिक्र आया, मिसाल आई बिस्किट की तरह, किसका होता है, केक अर्चन का। स्टार शेप हो सकता है विद शॉर्ट आर्म, स्टारिश हो सकता है यानी जो स्टार नुमा हो, और ग्लोब्यूलर हो सकता है सी अर्चन। स्टार शेप विद द लॉन्ग आर्म, ब्रिटल स्टार, ये सारी मिसालें हैं। और इलोंगेटेड और लंबूत्रे हो सकते हैं जैसे सी कोकम्बर। तो जैसे जो है वो एक कोकम्बर किसे कहते हैं जी, खीरे को कहते हैं। तो जिस तरह से एक खीरा जो है लंबाई का रुख बड़ा होता है, उसी तरह से सी कोकम्बर खीरे का नाम नहीं है, ये इकाइनोडर्म है। देयर इज़ ए सेंट्रल डिस्क फ्रॉम विच द आर्म रेडिएट। एक सेंट्रल डिस्क है जिसके गिर्द जो है आर्म जो है वो मूव करते हैं। Most unique characteristics of the echinoderm is that a water vascular system is present in their coelom। तो देखा जैसे हमने डायग्राम में देखा था वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो ट्यूब्स थी उनके ऊपर ये मुश्तमिल था। सो इट इज़ अ कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ द ट्यूब एंड स्पेसेस सराउंडिंग द माउथ एंड पासिंग इनटू आर्म्स एंड ट्यूब फीट। तो देखें ट्यूब फीट भी जो है उसके अंदर से भी ये गुजर रहा है। ट्यूब फीट हकीकत में इसके ऊपर ही जो है वो लगे हुए हैं। द वाटर सर्कुलेट थ्रू दीज चैनल, इन चैनल से जो है, इन नालियों से जो है पानी मूव करता है। वाटर एंटर दीज कैनाल्स थ्रू ए सिव लाइक प्लेट कॉल्ड मदरीपोराइट। तो ये सिव क्या है, सिव किसे कहते हैं, छाननी को। तो छाननी की तरह की एक प्लेट है जिसमें से पानी एंटर होता है इन ट्यूब्स के अंदर, तो इसे कहते हैं मदरीपोराइट। प्रेजेंट ऑन द एबओरल बॉडी सरफेस, जो कि एबओरल बॉडी सरफेस के ऊपर मौजूद होती है। हमने इसे डायग्राम के अंदर आइडेंटिफाई किया है। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप दोबारा से डायग्राम देखें। द मोटाइल स्पीशीज मूव विद द हेल्प ऑफ द ट्यूब फीट। तो लोकोमोशन का ऑर्गन कौन सा है, ट्यूब फीट है। ईच ट्यूब foot is a soft sac like structure present along the edge of the grooves present in the arms। तो grooves कहते हैं जुरियाँ। तो जो इसके आर्म्स की जुरियाँ हैं उसके दरमियान में ये जो है ट्यूब फुट जो है मौजूद होते हैं। ये सैक लाइक जैसे पाउच होता है उसकी तरह के होते हैं और काफ़ी तादाद में होते हैं। डायग्राम में पीछे आपने देखा था।
द इकाइनोडर्म्स एग्जिबिट लो डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, हम पढ़ते हैं कि टिश्यू सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम, तो ऑर्गन सिस्टम इसमें अच्छे से डेवलप नहीं है। देयर आर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर द डाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन, बट देयर आर नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, के रेस्पिरेशन के लिए और एक्सक्रीशन के लिए जो है वो कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है। रेस्पिरेशन के लिए क्या होते हैं जी ऑर्गन? लंग्स होते हैं, और एक्सक्रीशन के लिए भी जो है अलग से एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। जैसे हम पीछे पढ़ रहे थे, कॉकरोच के अंदर जो है वो माल्पिजियन ट्यूब्यूल है, और किडनी जो है ह्यूमन के अंदर मौजूद है। तो एक्सक्रीशन के लिए भी सिस्टम मौजूद होता है, लेकिन इनके अंदर कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं इन दोनों के लिए। द नर्वस सिस्टम इज आल्सो पुअरली डेवलप्ड, नर्वस सिस्टम भी पुअरली डेवलप है। देयर इज ए नो ब्रेन, कोई दिमाग ही नहीं इनका, तो लो जी बगैर दिमाग के हैं। हाउएवर अ नर्व रिंग इज प्रेजेंट अराउंड द फेरेंजियल रीजन, तो ये फेरेंजियल रीजन जो है ये आप डायग्राम से जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वहाँ से जो है इसे आप आइडेंटिफाई करें। तो कोई जो है वो ब्रेन नहीं है इनके अंदर, और सिर्फ एक जो है नर्व रिंग है, और वो नर्व रिंग कहाँ पर मौजूद है? फेरेंजियल रीजन में। फेरेंजियल रीजन कहते हैं गले वाला हिस्सा, यानी गला जो होता है वो वाला हिस्सा जो है वह, उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। फेरेंक्स से आप फेरेंक्स जानते हैं। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ पुअरली ऑर्गेनाइज्ड, सर्कुलेटरी सिस्टम भी पुअरली ऑर्गेनाइज है। तो देखें जी बड़े बड़े सिस्टम सारे ही जो है वो पुअरली जो है इसके अंदर जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हैं। अब कैसे? सर्कुलेटरी सिस्टम भी पुअरली ऑर्गेनाइज है, और ब्रेन भी नहीं है, और रेस्पिरेशन के लिए भी नहीं है, और एक्सक्रीशन के लिए भी कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल सिंपल है, तो फिर इन्हें पहले रखा जाना चाहिए था। इससे ज़्यादा तो डेवलप इंसेक्ट हैं, लेकिन फिर भी इन्हें आगे रखा गया है दूसरों से, उसकी कुछ रीजंस हैं। द सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इज़ एक्सटर्नल, सेक्सेस सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, यानी आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल होगी। द लार्वी सच एज बिपिनेरिया एंड द ब्रोक्यूलेरिया आर कम्प्लेक्स, तो देखें आ गया नाम बिपिनेरिया एंड और ब्रोक्यूलेरिया का, आर कम्प्लेक्स एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री, इनमें बाइलेटरल सिमेट्री है, एंड रिजेंबल दोज ऑफ द कॉर्डेट, और कॉर्डेट की तरह से ये लगते हैं। लेकिन इनके एडल्ट में क्या है? इनके एडल्ट में क्या है? रेडियल सिमेट्री। लेकिन लार्वा हैं, ये लार्वा के नाम है। बिपिनेरिया और ब्रोक्यूलेरिया क्या है? शुरू में दिखाई थी इनकी शक्लें ए और बी कि ये दोनों लार्वा हैं। क्लियर है? तो ये आपने याद रखना है। एक और अहम करैक्टर इनका है रीजनरेशन, यानी अगर इनका कोई बॉडी का हिस्सा जो है वो अलग हो जाता है तो वो दोबारा से बन जाएगा। जैसे जो है वो यहाँ पे सी कुकम्बर है, और स्टारिश है, और सी लिली है, ब्रिटल स्टार है, सी अर्चन है, तो इनका अगर कोई हिस्सा ज़ाया हो जाए वो दोबारा बन जाता है, माइटोसिस के थ्रू वो दोबारा जो है वो हिस्सा कंप्लीट हो जाता है। तो लॉस्ट पार्ट को दोबारा से बना लेना, इस अमल को कहते हैं रीजनरेशन। तो ये इनका एक अहम करैक्टर है। द इकाइनोडर्म्स आर कंपैरेटिवली सिंपल इन स्ट्रक्चर, ये देखें सिंपल इन स्ट्रक्चर हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड फिजियोलॉजी, आपने देखा कि फिजियोलॉजी के अंदर जो इसकी जो है वो ऑर्गन्स वो कम हैं, जैसे कि लंग्स भी नहीं हैं, कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, और ब्रेन भी नहीं है। एंड डिजर्व ए प्लेस स्लाइटली बिलो द एनिलिड वर्म्स, तो इनकी प्लेस क्या होनी चाहिए थी? इन्हें तो फिर एनिलिडा के बाद रखा जाना चाहिए था, लेकिन इन्हें फिर आगे क्यों रख दिया? हाउएवर दीज आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द लिस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट फाइला, लेकिन इन्हें क्या किया गया कि जो इनवर्टिब्रेट के फाइला है उनके टॉप पे रखा गया। देखिए ये अभी तक जितने हमने जानदार पढ़े हैं, जो भी हमने अभी तक फाइलम पढ़े हैं, वो सारे इनवर्टिब्रेट थे, ये आपने याद रखना है। तो इसलिए ये इनवर्टिब्रेट के टॉप पे आते हैं, बाकी सारे इसके नीचे हैं। इससे आगे जो हम पढ़ेंगे वो हम
हेमिकॉर्डेट, कॉर्डेट पढ़ेंगे, और वो जो है वो हमारे पास जो है वो इनवर्टिब्रेट कैटेगरी में नहीं आते। तो ये जो हमने जितने फाइलम पढ़े ये सारे जो है वो इनवर्टिब्रेट के हैं, तो इन्हें टॉप पे क्यों रखा गया? हालांकि इनके अंदर तो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम ही नहीं, जबकि आप जानते हो इंसेक्ट्स के अंदर इससे ज़्यादा ऑर्गन्स हैं, हार्ट भी है, सब कुछ है। उसकी रीज़न ये है यहाँ पे, क्योंकि जो दूसरे जानदार हैं कॉर्डेट और हेमिकॉर्डेट, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी जो है बनती है, हमारे पास जो वर्टिब्रेट है उसके साथ इनकी खसूसियात काफ़ी मिलती हैं। तो यहाँ पे दिस इज़ बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंसेज बिटवीन द इकाइनोडर्म एंड कॉर्डेट। बहुत सारी जो है वो मुशाबात हैं कॉर्डेट के बिटवीन में और इकाइनोडर्म की, इसीलिए इन्हें जो है वो इनवर्टिब्रेट के ग्रुप में टॉप पे रखा गया। अदरवाइज जो है इनका जो सिस्टम है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ पे कुछ जो है वो मुशाबतें हैं। अब आप जानते हो शुरू में जो हमने मयार बनाया था तकसीम के लिए, वो उनमें क्या क्या मयार थे हमारे, एक तो ये है कि सिलोम कैविटी की बुनियाद पे हमने तकसीम की, और फिर हमने जो की वो ड्यूटेरोस्टोम और प्रोटेरोस्टोम्स की बुनियाद पे की। सो देयर इज़ ए रेडियल क्लीवेज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन बोथ फाइला। कॉर्डेट में भी रेडियल क्लीवेज होती है और इनके अंदर भी रेडियल क्लीवेज है, तो दोनों के अंदर ये मुशाबत आ गई। द ब्लास्टोपोर फॉर्म द एनस इन इकाइनोडर्म एज वेल एज इन द कॉर्डेट। तो आपको पता है कि ब्लास्टोपोर एक कैविटी है, उससे अगर एनस बने तो फिर उसे कहते हैं ड्यूटेरोस्टोम, और अगर ब्लास्टोपोर कैविटी से बने माउथ तो फिर उसे क्या कहते हैं? प्रोटेरोस्टोम। तो देखें, चूंकि दोनों के अंदर जो है एनस बन रहा है तो इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? ड्यूटेरोस्टोम्स। तो दोनों ही ड्यूटेरोस्टोम्स कैटेगरी के हैं। देयर आर सर्टेन कॉमन बायोकेमिकल पेक्युलरिटीज अमंग द इकाइनोडर्म एंड कॉर्डेट। बायोकेमिकल क्या कि इनकी जो स्ट्रक्चर की साख की अगर हम बात करें तो उसमें जो मॉलिक्यूल बना रहे हैं साख को, उसमें मुशाबत है। जैसे फास्फोक्रेटाइन जो है वो दोनों के अंदर ही मौजूद है, तो फास्फोक्रेटाइन का होना जो है ये दोनों को जो है वो शो करता है कि इनके दरमियान में कुछ ना कुछ जो है वो मुशाबतें मौजूद हैं। तो इन्हीं तीन रिजेम्बलेंस की बुनियाद के ऊपर, तीन कौन सी? पहली ए वाली क्लीवेज वाली, दूसरी ड्यूटेरोस्टोम है दोनों, और तीसरी कौन सी कि इनका जो बायोकेमिकल पेक्युलरिटी है, जो पेक्युलरिटी कहते हैं खसूसियात, मखसूस होना किसी चीज़ का, तो जो मखसूस करैक्टर हैं वो बायोकेमिकल कहते हैं। जो स्ट्रक्चर के रेलिवेंट जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बनाते हैं उनका मुताला, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके जो है वो स्ट्रक्चर को पढ़ना। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो है वो फास्फोक्रेटाइन जो है दोनों के अंदर मौजूद। जो मिसालों की अगर हम बात करें, कॉमन एग्जांपल्स आर एस्टेरियस, ये स्टारिश भी से कहते हैं एस्टेरियस को। उसके बाद सी अर्चन, सी कुकम्बर है इसके अंदर, और फिर जो है वो केक अर्चन है, ब्रिटल स्टार भी से कहते हैं। तो ब्रिटल स्टार नीचे दिखाए गए हैं, और उसके बाद सी अर्चन भी दिखाई गई है। सी अर्चन को हमने उसके स्ट्रक्चर को हमने बड़ा डिटेल से देखा था। तो यहाँ तक जो है हमारा जो है आज का लेक्चर भी कंप्लीट हुआ। आपको अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई, मुझे होप है कि आपको समझ अच्छे से आई होगी, क्योंकि जो शुरू में डायग्राम दिखाई गई थी उसमें सारे हिस्से दिखाए गए थे। सो होप यू अंडरस्टैंड better, but if you have any confusion in lecture you can ask question by asking question in WhatsApp group, which is